सर कोई ऐसा केस आप इंटरेस्टिंग जो आपको लगा हो हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि जिसमें ना आपको लगा हो कि यार ये बड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए साइबर क्राइम मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि एक केस था कि मैं बहुत अर्ली स्टेज का केस बता रहा हूँ Okay. आपको। 2011-12 की बात है। 2011 मैं नोकिया के लिए काम करता था, उस समय फिनलैंड में था, और उस समय नोकिया स्मार्टफोन N95 N96 फोन बना रहा था। ये रिलीज हो चुके थे। तो एक केस आया पेरिस पुलिस का कि उसमें किसी केस में N96 यूज हुआ है। ओके। तो चूंकि मैं उस पर काम कर रहा था तो मुझे भेजा गया। वहाँ से एक सिटी है रेन, RENNES, रेन करके एक सिटी, वहाँ ले जाके गए। और वहाँ एक लेडी ने मुझे बताया कि मुझे एक फ़ोन आया और उस कॉलर ने कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है ओके। और 1 घंटे का समय है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। कोई नाइजीरियन अकाउंट उसने दिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लेडी को लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया कि आई थिंक वो गलती कर रहे हो, ज़िंदगी भर पछताओगे। ओके। थोड़ा डराया तो वो घबरा गई। वो उस समय ऐसा नहीं होता था कि हर किसी के पास फ़ोन हो, सो शी कुड नॉट चेक कि उसकी बेटी कहाँ है। वो वेट ही कर रही थी। तो उसने निगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और 1 घंटे में मैं कैसे अरेंज करूंगी, एंड प्लीज़ गिव अस सम टाइम, ऐसे करके। तो उसने कहा कि मुझे ये मत बताओ कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, क्योंकि आप अभी अपने बेडरूम में जहाँ पर हो, आपके पीछे एक पेंटिंग टंगी हुई है ओके। और उस पेंटिंग की कीमत $10,000 है, या कीमत उसने दी। बिल्कुल। तो एकदम से चौंक गई कि इसको कैसे बिल्कुल पता कि पता पीछे है। पेंटिंग। भाग के अपने ड्राइंग रूम में आई, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, आई थिंक आई मिस्टेकन, आप गलत जगह कॉल लगा दिए। अभी आप जहाँ ड्राइंग रूम में हो ना, उसके आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत इतनी है। वो बिल्कुल, उसको काटो तो खून नहीं। उसने तुरंत लैपटॉप खोला, पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दिया। उसको लगा ये बंदा मुझे देख रहा है तो सच बोल रहा है। बिल्कुल। 1-1.5 घंटे बाद उसकी बेटी सेफली घर वापस भी आ गई। वो किडनैप नहीं हुई थी। ओके। तो उसने पुलिस में कंप्लेन की कि ये हुआ क्या मेरे संग, बिल्कुल। और कैसे उसने मुझे कन्विंस कर दिया। तो पुलिस ने सारा घर देखा, कोई कैमरा तो नहीं है, कोई सर्वेलेंस यूनिट तो कुछ नहीं मिला। तो अंत में उसका फ़ोन पे डाउट गया और फ़ोन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया, पर फ़ोन में भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने फिर फ़ोन की कंपनी से बुलाया लोग कि भाई आप नोकिया वाले देख, क्योंकि उस समय नोकिया वॉज द लीडिंग प्लेयर। यूरोप में हर जगह नोकिया बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं गया तो मैंने भी फ़ोन का स्कैन किया, तो पता पड़ा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेफ फ़ोन। तो हम वापस आ गए। एयरपोर्ट पर थे। एयरपोर्ट पे मैं देखा कि एक बच्चा एक फ़ोन लेकर ऐसे दीवार के सहारे कुछ कर रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो मेरे पास आया, बोला गेम खेल रहा हूँ। ओके। कौन सा गेम? ट्रू फाइटर गेम। कैसे काम करता है? बोले इसको ऐसे कैमरा, इसको लॉन्च करो, कैमरा ऑन हो जाता है और दीवार के सहारे ले जाओ तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं व्यू फाइंडर मोड में, ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट। उसको कैप्चर करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू पोकेमॉन गो, बट इट वॉज लॉन्ग बैक, ओके। 5-6 साल पहले पोकेमॉन गो के। तो मैंने कहा अच्छा, इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता है? हाँ। तो मैंने उस आईओ से पूछा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, मैंने कहा यार ये लेडी के फ़ोन में ये गेम है क्या? बोला हाँ है। अरे। तो मैंने फ्लाइट कैंसिल की, आह, मैं वापस गया, मैंने उस गेम को रिवर्स इंजीनियरिंग किया। तो पता पड़ा उस गेम के थ्रू उस लेडी के घर की करीब 150 इमेजेस क्रिमिनल के सर्वर पर अपलोड हुई थी रोमानिया में, और इस लेडी का लड़का जो बच्चा था वो ये गेम खेलता था वही गेम। उसी फोन से। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके घर की हर दीवार, हर कोने की पिक्चर वहां गई हुई है। लेकिन उसको ये कैसे पता पड़ता था कि ये लेडी अभी बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में? इतना बिल्कुल, रियल टाइम बिल्कुल, बिल्कुल, लोकेशन एग्जैक्टली। आज भी पता करना मुश्किल है, बिकॉज विद ऑल लेटेस्ट और 8 टेक्नोलॉजी। साल वो मतलब 2008 10 साल की में तो बात कर, बहुत 10 साल ज्यादा। 12 साल पुरानी बात बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ, क्योंकि